हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 4 में जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम का जो चैप्टर है, मतलब जो टॉपिक है, उसकी मैं आपको यूनिट 1 कराने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमको क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 50 का और सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं 901, ठीक है। तो जब ये 50 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक को समझने के लिए पहले हमको डिवीज़न एल्गोरिथम समझनी पड़ेगी कि ये होती क्या है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट ए एंड बी इंटीजर्स विद बी ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर विद द प्रॉपर्टी डैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 से बड़ा होना चाहिए आर और छोटा होना चाहिए बी से, ठीक है। तो देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम में देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ए इक्वल्स टू 17 बी इक्वल्स टू 5, तो उसको हम इसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए 5 से डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो 5 3 से 15 16 17, तो कितना 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, आ गया वो क्या होता है 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने 5 से 15 करा, ठीक है। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर 17 करा, तो 17 को हमने डिवाइड करा 5 से, तो 5 3 से 15, यहाँ पर आ गया हमारा 2, ठीक है। तो क्या बन गया 17 क्या आ गया हमारा यहाँ पर 5 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। अब इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है कि जो हमारा आर होगा, मतलब जो ये होगा, वो हमारा 0 और बी के बीच का होगा। मतलब वो जो ये 2 है, ये देखिए ये 2 हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है। और ये हमारा छोटा है 5 से, क्योंकि 5 हमारा यहाँ पर बी है। तो देखिए, अब जैसे हमने ये 17 में हम ऐसे नहीं कर, जैसे हमने करा 5 2 जा 10, क्योंकि ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 7। अब 5 1 जा 5 करा, अब बच गया 2, तो क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई पर ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर 5 2 जा 10 करके रिमाइंडर 7 आया, तभी हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम ने क्या कहा था कि जो हमारा आर होगा, रिमाइंडर यहाँ पर 7 है, ये हमारा छोटा होना चाहिए बी से, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए, पर ये तो 5 से बड़ा आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो डिवीज़न एल्गोरिथम यही बताता है कि जो हमारा आर होगा वो हमारा 0 से बी के बीच का होगा, ठीक है। अब देखिए, हम सेकंड वाले एग्जांपल पे आ गए। हमें -23 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। तो बस हम वैसे ही करेंगे, -23 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 6 4 जा 24, ठीक है। पर यहाँ पर ये माइनस में कन्वर्ट होता है, आपको पता है कि नीचे माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा -24, यहाँ हम करेंगे माइनस से, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे माइनस माइनस कट रहे हैं, जैसे हमने भी 17 वाले में तो यही तो करा था कि 5 3 जा 15, ये प्लस था, ठीक है। यहाँ पर 2 रिमाइंडर कैसा है, क्योंकि यहाँ माइनस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब साइन चेंज हो जाता है इस वाले का, तो इसका साइन हमने माइनस हो गया प्लस से, तो ये तभी 2 आया ना, तो वैसे यहाँ पर माइनस से का साइन था, इसको चेंज करा हमने प्लस में, तो यहाँ पर दोबारा माइनस करते ये प्लस बन गया अब, ठीक है। तो ये क्या बना, यहाँ बचा 1, तो बस ये आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, और बस ऐसे, ठीक है। और आप ये भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, और इसको कमेंट में लिख देना इसका आंसर। तो देखिए, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा GCD, जिसको कहते हैं हम ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र। ये देखिए, ये बहुत ना आपका काम आने वाला है चैप्टर में, मतलब इस पूरे ही टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ठीक है। जो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इसको हम ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें पूरे में ये काम आने वाला है GCD, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये टर्म किस बहुत मतलब बहुत सारे इसको स्किप कर देते हैं ना, डायरेक्ट उस पर चले जाते हैं ग्रुप थ्योरी में, तो उनको समझ नहीं आता कि GCD होता है क्या। देखिए, GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब सबसे बड़ा उनका जो कॉमन है डिवाइज़र। इसके नाम से समझ जा रहे हैं हम कि ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन कह दी है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए एंड बी इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी। वी डिनोट दिस इंटीजर बाय GCD AB। व्हेन GCD AB इक्वल्स टू 1 देन वी से डेट ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। मतलब कह रहा है कि जब हम GCD निकालेंगे दो इंटीजर का, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंटीजर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना अगर ज़ीरो नहीं है तो अगर हम दो इंटीजर का GCD निकालेंगे, अगर वो कोई भी नंबर आ गया तो ठीक है, पर अगर वो 1 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों नंबर आपस में प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। जैसे कि GCD क्या होता है, GCD मतलब 5 और 15 का GCD निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ग्रेट। देखिए पहले हम क्या करेंगे, 5 को क्या होता है, 5 क्या होता है, 5 बन जा 5, सिंपल, ठीक है। मतलब 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 1, इसको हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 3,
अब क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर, मतलब 5 इसको डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो डिवाइजर हो गया, डिवाइड करने वाला, कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए और ग्रेटेस्ट बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 5 कॉमन आ गया तो इसका जीसीडी आ गया 5 आ गया। अब ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान ली यहाँ पर हो जाता ये हो जाता हमारा 25, ठीक है, और ये हो जाता हमारा 15, 5 से कितना होता है 75 होता है ना, ठीक है। देखिए अगर जीसीडी यहाँ पर होता हमारा 25 और 75 का निकालना होता, तो इसको हम क्या सॉल्व करते, इसको हम क्या करते 5 5 या 25 करते, इसको क्या लिखते हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 पंजा 5 6 7 5 है तो 15 आया, तो 5 से दोबारा करेंगे तो 5 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका जीसीडी क्या आएगा, ग्रेटेस्ट बड़ा होना चाहिए, कॉमन डिवाइड, तो इसमें क्या होगा 5 5 या 25 और इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ गया 25 आ गया इसका जीसीडी, जो कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। तो हमें कॉमन वाला देखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको ये करके दिखाया, अब देखिए जीसीडी 4 और 10 का, देखिए 4 क्या होता है, 4 होता है 2 × 2 और 10 क्या होता है 2 × 5, तो क्या होगा इन दोनों का कॉमन 2 हो गया, तो 2 आ गया। वैसे इसका भी क्या हुआ 5 और 13, 5 का क्या होता है 5 पंजा 5, 13 का क्या होता है 13 × 13, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है। देखिए 1 कॉमन आ गया तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। और आपको बताइए दोनों है भी प्राइम, ठीक है। तो देखिए जीसीडी अगर किसी को ये नहीं पता कि प्राइम नंबर होता क्या है तो मैं उसके लिए बता दूँ, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। मतलब जैसे कि 13 हो गया, क्या है 13 खुद से डिवाइड होता है, 13 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, मतलब जो खुद से डिवाइड होता है याद रखना वही होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे 4 और 15 का, देखिए 4 क्या हो जाए 2 × 2, 15 क्या हो जाए 3 × 5, तो इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ गया है। ऐसे ही करने, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करके इसको कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए अब हमारे आ गई है थ्योरम 2, जो कहती है कि जीसीडी इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी हमने इससे पहले थ्योरम 1 देखी और थ्योरम 2 देखी, ये आपके जो मतलब जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें बिल्कुल नहीं आएंगे। बस इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, जिन टॉपिक्स में ये यूज़ होगा और वो टॉपिक्स आते हैं हम तुम्हारे पेपर में, ठीक है। तो इनको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझ लेना है कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है, बस थोड़ा समझने के लिए। तो देखिए इसका मतलब क्या है, समझ आ गया कि जो अभी हमने जीसीडी पढ़ा उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखे। तो देखिए क्या बोल रहा है, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट इंटीजर एस एंड टी सच डैट जी सी डी ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए एस प्लस बी टी। मतलब वो कह रहा है कि जो हमने जो अभी ए और बी देखे, जो जी सी डी इनका हम निकाल रहे थे, उसका जो हमारा आंसर आता है, मुझे जी सी डी आता है, उसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एस और टी हमारे क्या है इंटीजर्स है, ठीक है। तो उसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और साथ ही में ये भी बोल रहा है कि जो जी सी डी होगा ए और कॉमा बी का, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ए एस प्लस बी टी की फॉर्म का, मतलब ए एस प्लस बी टी जो फॉर्म आएगी उसका सबसे छोटा इंटीजर होगा, ठीक है। तो बस ये इतना सा कह रहा है। तो बस आपको क्या समझना है, जैसे जी सी डी हमने अभी आगे देखा था कि 5 और 15 का हमने 5 निकाला, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 × 4 क्या होता है 20, 20 प्लस 15 × -1, मतलब 5 को हमने मल्टीप्लाई करा, जैसे ये 5 है और ये हमारा बी क्या है यहाँ पर 15 है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें और हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 5 आ जाए। तो देखिए हमें कुछ ऐसे नंबर ढूंढना है कि 5 को मल्टीप्लाई करें और साथ में 15 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए 5 आ जाए। यहाँ पर अगर हम 4 डाल दें तो क्या आएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अब हम 20 में अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -15 करके क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। तो बस ये इतना सा कह रहा है। और यहाँ पर जो हमारा ये 4 और -1 है, ये हमारा S हो गया, ये हमारा T हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया। तो AS प्लस BT की फॉर्म में आ गया ही। वैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे और हम कि यहाँ पर हमारा 5 आ जाए। अब देखिए ये 15 तो 15 ही रहेगा। हम ये कर सकते हैं कि 15 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 2 क्या हो गया 30 हो गया। अब हम इसमें से क्या माइनस करें कि ये आ जाए 5, अभी 25 माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 5 5 जब -25 प्लस 30 हो जाएगा, तो आ गया हमारा। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया, देखिए 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा और प्लस 15 कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई तो तब भी हमारा आंसर 5 आएगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जी सी डी 12 18 का क्या होता है 6 होगा। देखिए 12 के को और 18 का, देखो 12 को क्या लिखते हैं हम 2 6 12 और 6 को क्या लिखते हैं हम 2 × 3, ठीक है।
और ये हो गया हमारा 18 है ना या 16, हाँ 18 है। तो 18 को क्या लिखते हैं हम 2 × 9 और 9 को क्या लिखते हैं 3 × 3। इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें 3 कॉमन आ गया, तो 2 3 6, 6 आ गया इसका GCD। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 × -1 + 18 × 1, ठीक है। तो वैसे ही अब आप क्या करना, इसका GCD मेरे को, क्योंकि इसके GCD तो बहुत हो सकते हैं, तो इसका हम मुझे कमेंट में इसका आंसर दे देना। तो अब देखिए इसकी एक कोरोलरी आ गई है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, आपको आगे अपने चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर्स में, मतलब जैसे आप बुक खोलोगे अपनी गेलियन वाली जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक है, उसमें आपको बहुत सारे थ्योरम के नीचे कोरोलरी दी होगी। तो कोरोलरी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि हमने एक थ्योरम पढ़ी, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट से जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला, उससे कुछ फॉर्मूला निकल के आ गया या उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई जो आगे काम आ सकती है, उसको हम कोरोलरी कहते हैं। जैसे कि इसमें अगर A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब वही कह रहा है कि अगर GCD 2 नंबर का 1 आ जाता है तो उसमें जो इंटीजर S एंड T होंगे वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। मतलब वही सिंपल सा हमें पता ही है कि इस फॉर्म में हम लिखे जाते हैं। जैसे हमने इसको क्या करा है GCD इन दोनों का हमने 5 के इक्वल रखा, तो AS + BT = हमने 5 करा, तो वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे AS + BT = 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमें सिंपल सा है, तो हमें पता ही है, तो कॉमन सेंस है, ठीक है, कि हम इसको इक्वल रखते हैं। GCD 4 और 15 का क्या होता है 1 होता है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं 4 × 4 + 15 × -1, तो क्या आएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो वैसे ही सेम इसका भी है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और जो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो मैं अपलोड करूँगा जब हमारे 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो पर और हमारे 901 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा और उस वीडियो में आपको मॉडुलर अरिथमेटिक पूरा ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ही मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।